तेज प्रताप यादव रहेंगे तो लोग ये कहेंगे कि भाई तेजस्वी से ज्यादा पढ़ा लिखा तो वही ना है। विहीन होने के बावजूद तेजस्वी आंख मूंद कर संजय यादव पर भरोसा करते हैं। पार्टी को हाईजेक करना चाह रहे हैं, मेरे भाई को हाईजेक करना चाह रहे हैं। लालू फैसले नहीं ले रहे हैं, ये लगभग तय है और ये 2020 से ही हो रहा है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल। सबसे पहले जन्मदिन की हार्दिक बधाई हो सर। थैंक यू सो मच। और आप आज स्मार्ट लग रहे हैं एकदम। वाह। और आज जो खबर है, खबर में भी एकदम अलग सी स्मार्टनेस है सर। और टेंशन वाली खबर है। टेंशन, स्मार्ट भी और टेंशन भी है। हाँ सर, टेंशन क्यों ना हो। अगर आप इस चेयर पे बैठे हुए हैं, हम कहते कि ये कुर्सी हमको दे दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो हम कुछ उपाय लगाएंगे कि ये कुर्सी हमको दीजिए। सब तो बड़ा खतरनाक बात है। इशारा हम कहाँ कर रहे हैं आप समझ रहे हैं। नाम भी लेंगे, बताएंगे भी आपको कि क्या चल रहा है। सर, अगर कुर्सी पे क्वेश्चन मार्क होने लगे और उसी कुर्सी पे जो हमेशा से जिनके लिए है वो कुर्सी उनको अब दूर होते दिखाई पड़ रही है और परिवार के ही लोग बोल रहे हैं। हाँ देखिए, अब तेजस्वी यादव को ये तय करना है कि उन्हें पार्टी को आगे कैसे ले जाना है। लालू यादव बाहर ही हैं, वो अब बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं है जी। उनके नाम पर अंगूठा कोई भले लगा दे, अलग बात है, लेकिन लालू फैसले नहीं ले रहे हैं, ये लगभग तय है और ये 2020 से ही हो रहा है। इसमें कोई 2020 के बाद ऐसा कोई फैसला नहीं है जिसमें लालू यादव ने अपने से वो फैसला लिया हो। सब बातें एक बंद कमरे में तय होती हैं और लालू यादव को बता दी जाती हैं। अब रही बात, लालू बाहर ही हैं, मीसा भारती का कितना इन्वॉल्वमेंट है वो आपको पता ही है। वक्त वक्त वो खबरें आती रहती हैं जी। तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर ही दिया गया है। बिल्कुल सर। आज एक ऐसी घटना हुई है जिसमें यह भी समझ में आ गया कि एक और बहन जो राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व हैं, चुनाव भी लड़ा है, लालू यादव को के लिए मतलब अब किडनी ही दे दिया उन्होंने, और क्या कर सकती हैं। बिल्कुल। और वो भी नाराजगी अपनी जाहिर कर रही हैं। मतलब ये स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ तेजस्वी यादव के पास ऐसा जरूर हो रहा है आसपास, जो परिवार को भी चिंतित कर रहा है, पार्टी को भी चिंतित कर रहा है, और परिवार को भी डैमेज कर रहा है और पार्टी को भी डैमेज कर रहा है जी। अब वो क्या है, कौन सा नया ग्रह प्रवेश कर गया है तेजस्वी के कुंडली में, कौन सा राहु केतु है, इस पर चर्चा हम करेंगे जी। सर, राजनीतिक गलियारों में यही चर्चाएं हैं कि आखिर तेजस्वी यादव के उन्हीं के सबसे करीबी व्यक्ति, उनके कुंडली में कहीं राहु केतु बन के तो नहीं अब दिखाई पड़ रहे हैं लोगों को। मैं अगर अपना 2 साल 3 साल 4 साल पुराना अगर पंचनामा निकाल के दिखा दूं जी, अब विश्वास नहीं कीजिएगा, आप कहिएगा कि हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकते। एक एक बात अक्षरशः समझाया था मैंने, और आज जिन लोगों को खटक रहे हैं तथा कथित धूमकेतु जी, उसी धूमकेतु के आगे पीछे उपग्रह बन के घूम रहे थे वो लोग जी। आज जिस व्यक्ति से सबको चिढ़ हो रहा है, आज जिस व्यक्ति को तेजस्वी के फेलियर का सबसे बड़ा कारण लोग साबित कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कल इसी धूमकेतु बनाकर इसके पीछे आगे पीछे गुरुत्वाकर्षण के इसके चपेट में आकर तथा तैया का नाच कर रहे हैं। और सर, हमने 2 सॉकर का भी जिक्र किया था पिछले खबरों में, जो हम लोग बातचीत भी कर रहे थे। ये एक वही सॉकर है जो पहले से ढीला है और कहीं ना कहीं अब शायद सॉकर का क्या होगा ये तो देख ही रहा है बिहार। नहीं देखिए, मुझे फिर लगता है कि इस बार तो चपेट में है तेजस्वी यादव, तो इस बार चुनाव तक तो कोई फैसला वो कर नहीं पाएंगे। रही बात इसके आगे की, तो इसके आगे की कहानी तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक भविष्य है, जो उनके ललाट पर लिखा हुआ है, वही तय करेगा, नियति तय करेगी। तेजस्वी यादव के आसपास कोई व्यक्ति अब ऐसा नहीं है जो उन्हें इससे बेहतर स्थिति में ला सके। ये असंभव सा हो गया है जी सर। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने परिवार, अपने लोगों, अपने घर, अपनी पार्टी के पूर्व नेताओं के, पिता के, सब को छोड़कर किसी एक व्यक्ति पर अंधविश्वास किया था जी। सर, एक सवाल, आप सुप्रीमो हैं और हम कहते हैं कि हमको थोड़ी देर अपने कुर्सी पे बैठने दीजिए, तो आप हमको बैठने देंगे? देखिए, मैं आपको दावे से कहता हूं, मैं इस बात को लेकर तो बहुत चिंतित हूं भी नहीं। मुझे तो बहुत फर्क भी नहीं पड़ता है कि तेजस्वी यादव की कुर्सी पर कौन बैठ गया जी। ये सब कुछ टेम्पोररी है। तेजस्वी यादव भी इतने स्वार्थहीन नहीं है कि अपनी कुर्सी आसानी से किसी को दे दे। जब भाई को दिया ही नहीं तो आपको लगता है कि दूर से लाया हुआ है, वो क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसे व्यक्ति जो कि तथाकथित सलाहकार, तथाकथित पीए, तथाकथित राज्यसभा सांसद, तथाकथित समाजवाद के सबसे बड़े नेता, तथाकथित यादव के सर्वश्रेष्ठ विद्वान, तथाकथित चाणक्य आरजेडी के, तो
उसको दे देंगे क्या? आपको लगता है जो तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव को नहीं दे पाए, मीसा भारती को नहीं दे पाए, लोग कहते हैं कि, मतलब मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं, चर्चा हुई खूब हुई थी कि जब लड़ने गई थी चुनाव यहाँ से छपरा में, उनकी बहन जो छोटी बहन है रोहिणी आचार्य जी, तो उनकी भी फील्डिंग सेट कर दी गई थी घर से ही। 2 बार हारी है मीसा भारती, तब तीसरी बार जीती हैं, और इस बार उन्होंने इस फील्डिंग को, घर वाली फील्डिंग को समझ लिया था मीसा भारती ने, शायद रोहिणी भी समझ गई हो। सर एक बात पूछ ले आपसे, बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, लगातार तेज प्रताप यादव जब ये बात कहते थे उस व्यक्ति को लेकर जो उस कुर्सी पे कोई नहीं समझता था, उनकी बातों को सर तेजस्वी यादव विसिल ब्लोअर बने। उन्होंने सबसे पहले आज से 4-5 साल पहले ये बताया कि 2 लोग पार्टी को हाईजैक करना चाह रहे हैं, मेरे भाई को हाईजैक करना चाह रहे हैं। उन्होंने पोस्ट भी डाला, लेकिन तेज प्रताप यादव किस असमंजस में रहते हैं, क्या परेशानी है उनको भगवान जाने, पोस्ट करते हैं डिलीट कर देते हैं, और ऐसा ही उन्होंने पिछली बार भी किया। हालांकि उसके चलते उनको बहुत समस्या हुई, हर बार उनको चुनाव जब लड़ने की बात आती है, अपने लोगों को चुनाव लड़ने की बात आती है, तेज प्रताप को हल्का कर दिया जाता है, पार्टी से बाहर कर दिया जाता है, उनके खुद के टिकट पर संशय उत्पन्न कर दिया जाता है, और एक व्यक्ति जो बाहर से आया है हरियाणा से, संजय यादव, उसी पर सारा आरोप लगता है जी। संजय यादव जब से आए हैं वो तेजस्वी यादव के भाई की जगह ले लेते हैं, लालू यादव की जगह ले लेते हैं, उनकी बहनों का स्थान छीन लेते हैं, उनके जीजाजी का स्थान छीन लेते हैं, उनके सबसे करीबी मित्रों का स्थान छीन लेते हैं। आज से पहले तेजस्वी यादव के पास जो लोग हुआ करते थे, उनका नाम भी याद है आपको, मनी यादव हुआ करते थे, कहां है मनी यादव? आज सुनील सिंह कहां है? सर सबसे बड़ा सवाल उनके भाई नहीं है उनके साथ। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, धीरे धीरे करके तो सब अलग हो गया ना। अरे ये शुरू कहां होगा याद जान लीजिए आप। तेज प्रताप यादव ने 2015 के चुनाव में एक राजनीतिक सलाहकार के तौर पर, रणनीतिकार के तौर पर, सोशल मीडिया चलाने वाले व्यक्ति के तौर पर लेकर आए थे संजय यादव को। संजय यादव तब से इनके साथ परछाई के प्रताप यादव लाए थे, तेजस्वी यादव लाए। हाँ, लेकिन तब से परछाई की तरह उनके आगे पीछे ये लगातार रहे। खुद सोशल मीडिया का बहुत अनुभव नहीं था तेजस्वी को, बिहार के ज्यादातर नेताओं को नहीं था, और 15 के चुनाव में जब प्रशांत किशोर जदयू की रणनीति बना रहे थे, फिर से नीतीश का और 7 निश्चय का, उस वक्त ये केवल सोशल मीडिया हैंडल करते थे, तेजस्वी यादव का और लालू यादव का लिखते थे। क्योंकि देखिए आपको पता है कि तेजस्वी बहुत पढ़े लिखे नहीं है, तो जो भाषा अंग्रेजी लिखनी होती है या हिंदी में शुद्ध लिखना होता है, ये इनसे नहीं हो पाता था। आज भी ये शुद्ध बोल नहीं पाते हैं, कई जगहों पर फंसते हैं। हम वो वीडियो दिखाएंगे नहीं, हमारा मकसद तेजस्वी को बेइज्जत करना नहीं है, हमारा मकसद इसका विश्लेषण करना है, वरना हम तरबूजा के तजुर्बा और डेमोक्रेसी की डरमाकुरेसी दिखा सकता था आपको, बिल्कुल, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आपको ये बताना कि आखिर कैसे एक व्यक्ति हरियाणा से आकर इतना भारी पड़ जाता है राजद के, समाजवाद और लालू यादव के राजनीति पर, लालू यादव के प्रॉपर उनके पिछड़ा बहुल सोच के ऊपर, कि वो पूरी तरीके से हाईजैक कर लेता है पार्टी को। ये 15 में एक ट्वीट लालू यादव का करते हैं, उसका पूरा क्रेडिट संजय यादव लेते हैं। ट्वीट लालू ने कराया था, संजय यादव ने उनको शब्दों में पिरोया था, और इस ट्वीट का क्रेडिट लेकर उन्होंने पूरी आईटी सेल जो बनाई राजद की, जो 90% 70% तो गाली देने वाले ही लोग हैं, सोशल मीडिया पर किसी को टारगेट करके गाली देते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे कभी टारगेट करके इन लोगों ने गाली नहीं दिया। एक आध आदमी आया था पंचनामा में जी, अपने गांव को मतलब सजवाने के लिए, लेकिन हमने उनका गांव सजा दिया, अच्छे सजा दिया जी। तो उन लोगों को दोबारा अब नहीं आएंगे। अब सर कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पार्टी ही नहीं, परिवार को हाईजैक कर लिया गया है। बिल्कुल, पार्टी परिवार सबको जाएगा। मैं तो वही तो बता रहा हूं, अब किस्तों में सुनते जाइए ना। 2015 में आया, एक ट्वीट किया, एक ट्वीट लालू यादव ने करवाया, उस ट्वीट की केवल भाषा उनकी थी, अंदर का मंत्र लालू यादव का था, उसका इतना क्रेडिट लिया कि आगे चल के सरकार जो बनी महागठबंधन की, पूर्णतः नीतीश के चेहरे पर बनी थी, अगला पिछड़ा होने की वजह से बनी थी, लालू नीतीश के एक होने की वजह से बनी थी, और सबसे बड़ी बात कि उस चुनाव में प्रशांत किशोर की रणनीति की वजह से बनी थी। बिल्कुल, और इसके बाद पूरा श्रेय इस सरकार के बनने का संजय यादव अपनी पार्टी में खुद खाते हैं, कहते हैं कि मैंने किया। और उसके बाद तेजस्वी यादव को लगता है कि सच में हम सत्ता में नहीं आ पाते अगर संजय यादव नहीं होते तो। सत्ता विहीन होने के बावजूद तेजस्वी आंख मूंद कर संजय यादव भरोसा करते हैं। और सुनिए, बिल्कुल 19 के चुनाव में संजय यादव ने तय किया कि हम ऐसी गठबंधन बनाएंगे और ऐसे लड़ेंगे चुनाव, हम जीत जाएंगे। पूरे बिहार में एक सीट आई 19 के चुनाव में, वो भी कांग्रेस जीती किशनगंज का। और उसके बाद कहा कि कांग्रेस खराब प्रदर्शन करती है, कांग्रेस को टिकट नहीं देना चाहिए, कांग्रेस अच्छा नहीं प्रदर्शन करती है, कांग्रेस हमारे साथ है इसलिए हम चुनाव हार रहे हैं। और फिर अगले चुनाव में कांग्रेस के साथ लड़ाई कर ली
और 70 सीटें कांग्रेस को दी गई और जिसमें से 30 सीटें ऐसी दी गई जो कि 40 माफ कीजिएगा ऐसी सीटें दी गई जिसमें कांग्रेस कभी जीत ही नहीं सकती थी, कोई नहीं जीत सकता था। ये हारने वाली सीटें कांग्रेस को दिलवाने में संजय यादव का योगदान था और इसी वजह से कांग्रेस का प्रदर्शन खराब हुआ और इसे भी कांग्रेस पर मर दिया संजय यादव ने स्मार्टली। पहली हार 19 की संजय यादव ने अपने आप को अलग कर लिया, कहा कि नहीं तो कांग्रेस की गलती है। दूसरी हार 2020 वाली, इसे भी संजय यादव ने भ्रम पैदा किया कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, नहीं बने। और इसी चुनाव में लालू यादव को अलग किया गया था। 19 से 20 चुनाव के बीच में लालू यादव बिहार में पोस्टर बैनर में दिखना बंद हो गए थे राजद के, और तेजस्वी यादव ने यह मान लिया था और कहना शुरू कर दिया था कि हम लालू के आगे अब सोचना शुरू कर चुके हैं। नहीं हुआ। 2 चुनाव हारने के बाद संजय यादव को याद पड़ा कि ये सब गाली हमको पड़ेगा, इसलिए लालू को वापस बुलाओ। लालू को वापस बुलाए, फिर 24 का चुनाव हारे, बीच में कई उपचुनाव हारे, सब लालू पर मरते गए कि लालू का बैगेज है, लालू का ये अंदर की बात बता रहा हूं आपको, लालू यादव का जो बैगेज है उसकी वजह से हो रहा है, लालू यादव का जंगल रहता है उसकी वजह से हो रहा है। ये नैरेटिव को हमें काटना होगा, हमें रोजगार की बात करनी होगी। रोजगार देने का अवसर नीतीश कुमार ने दिया, नीतीश कुमार ने इनको डिप्टी सीएम बनाया, रोजगार तो मिला बिहार में, लेकिन डोमिसाइल लागू नहीं कर पाए। अगर बड़े सलाहकार होते तो तेजस्वी को डोमिसाइल लागू कराने के दायरे देते हैं। डोमिसाइल लागू नहीं करने के चलते इसका कोई क्रेडिट तेजस्वी को नहीं मिलता है। और आंख के सामने मेरे जैसा विश्लेषक, बच्चा विश्लेषक, सारे विश्लेषकों में सबसे बच्चा मैं ही, मैं कहता रह गया और ये झंडू बाम टाइप के विश्लेषकों को बिठा के अपने आसपास कहते रहे एक काम करिए तो झंडू बाम और लगा दीजिए, दर्द ज्यादा हो रहा है, एक काम की झंडू बाम इधर भी लगा दीजिए, ज्यादा दर्द हो रहा है। तो जहां जहां झंडू बाम लगवाए वहां वहां बड़का फोड़ा हो गया और यही संजय यादव सबसे बड़े नासूर हो गए। और अंत में एक एक विश्लेषण निकाल के दिखा दूंगा। जिस भी महाज्ञानी को यह भ्रम होगा कि मैं बातें आज बोल रहा हूं, मैं इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले कर चुका हूं और 5 सालों का तजुर्बा है इस चीज का मुझे। बिल्कुल 5 साल से मैं लगातार कहता आ रहा हूं। आज तेज प्रताप यादव कहेंगे, आज मीसा भारती कहेंगी, आज ट्वीट करके शेयर करके रोहिणी नायचर ने कह दिया, लेकिन ये बातें मैं कहता आ रहा हूं 5 साल से कि जो व्यक्ति, ठीक है लालू यादव का एक साधारण सा एग्जाम्पल पूछ रहा हूं दर्शकों, आप भी समझिएगा। अगर लालू यादव के साथ बहुत सहयोगी है, समर्थक है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, सबसे पहला नियम समझिए, लालू यादव की किडनी की आवश्यकता पड़ी तो किससे लिया? अपनी बेटी, अपने परिवार से, अपने खून से। बिल्कुल। काहे नहीं किडनी ले लिया संजय यादव का? मैं तर्क नहीं कर रहा हूं, समझिएगा। काहे नहीं ले लिया किसी और में, कोई नौकरी चाकर का ले लेते हैं, किसी कार्यकर्ता का ले लेते हैं, क्यों नहीं लिया? डीएनए मैच नहीं करता, उसके और इसके न्यूरल स्कीमा में अंतर होता, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती और क्या होता? रिजेक्ट कर देती। रिजेक्ट करती तो क्या होता? डेथ, स्वर्गवासी हो जाते लालू जी। तो जब इतना क्रिटिकल मोमेंट था तो मेडिकल में डॉक्टर का राय लेकर आपने कहा कि नहीं संजय यादव का और किसी का नहीं लेंगे, बेटिए का लेंगे। और जब राजनीति की बात आती है तो हरियाणा से लाकर फौरन हेलमेट लगाइएगा। तो आपके शरीर में किडनी बाहर का नहीं मैंने शूट करेगा, कर जाएगा, रिजेक्ट कर जाएगा। अब बाहर से हरियाणा से यादव लगे बिहार के यादव बैठा जाएगा तो रिजेक्ट नहीं करेगा, वो भी तो फॉरेन कर गया। और अब राजनीतिक मृत्यु की तरफ आप ठेल चुके हैं राजद को। मैं बार बार कहता हूं, लोग कहते हैं जदयू समाप्ति की ओर बढ़ चुकी है, नीतीश थक चुके हैं। अरे 4 चुनाव हारे हैं, अभी तो थकिएगा। अब घोड़ा को घास मिलता रहे तो बूढ़ा घोड़ा मरने के दिन तक दौड़ता रहता है जी, लेकिन वही घास किसी और को मिले, शेर को मिले। और जान लीजिए, ये बात मैं खुल के कह रहा हूं कि अगर जवान से जवान घोड़ा को घास नहीं दीजिएगा तो वो गिर जाएगा, वो नहीं दौड़ पाएगा। और यही हो रहा है। प्रॉपर राजनीति का सत्ता का सुख और सत्ता का जो ताकत है वो राजद को मिल कहां पाया है? जब से संजय यादव आए तब से किस्तों में ही मिली है ये सियासत, और वो भी सत्ता का सुख थोड़ा ही सा मिला है। और उसके चलते होता क्या है, सत्ता का वियोग का जबरदस्त विटामिन सत्ता का क्या बोलते हैं कमी, घनघोर कमी बताई जा रही है राजद को। और जिसको विटामिन की कमी हो गया उसको खाना खिलाकर भी आप उसको पहलवान नहीं बना सकते हैं। पूरी तरीके से संजय यादव की रणनीति थी कि वो राज्यसभा जाए। उन्होंने, और जान लीजिए जब लगा उनको कि मीसा भारती जीतेंगी नहीं तो वो राज्यसभा नहीं जा पाएंगे, तब तीसरी बार जीत गई मीसा भारती। ये भी सोचिएगा, 2 बार हारी और तीसरी बार जब राज्यसभा कूद जाएगा संजय यादव को तो जीत गई, ताकि राज्यसभा सीट खाली हो गया और फिर संजय यादव राज्यसभा। सोचिएगा खेल। सर एक सवाल और, तेज प्रताप यादव जब ये बातें कहते हैं तो उनकी बातों को कहीं ना कहीं हल्के में लिया जाता है, इसलिए तो इन चीजों को सर अप्लाई नहीं किया। भाई हल्के में लिया जाता है या जानबूझकर ये समझा दिया है किसने तेजस्वी को कि तेज प्रताप यादव रहेंगे तो आपको हमेशा नुकसान होगा, तेज प्रताप यादव रहेंगे तो लोग ये कहेंगे कि भाई तेजस्वी से ज्यादा पढ़ा लिखा तो वही ना है, तेजस्वी से ज्यादा तो सेंटिमेंटल बात वो ना करते हैं।
तो कल ये भी तो मांग उठ सकती है, परिवार के लोग, पार्टी के लोग ये कह सकते हैं कि तेज प्रताप जी को ही मुख्यमंत्री बना के देखिए ना। लेकिन आज तो तेज प्रताप की बात कांग्रेस में उठी थी ना मांग जी, प्रियंका गांधी को बनाइए, 2 बार 3 बार हो गया, उठी थी ना। बिल्कुल। अभी तक राजद में नहीं उठी थी, नो सर, उठने से पहले ही हटा दिया, लिटा दिया गया जी, ना रहेंगे ना उठेंगे। और अब तेज प्रताप यादव खुलकर तेजस्वी का विरोध कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में जाकर मेक श्योर कर रहे हैं कि तेजस्वी चुनाव हार जाए। कह रहे हैं कि आपका विधायक नहीं ना आया, हम आए तो आपका तुम्हारा विधायक नचनिया हो गया, नाच रहा है। भाई अपने भाई के लिए बोल रहे हैं वो बात। सोचिए, जो तेज प्रताप कहते थे कि मैं कृष्ण हूं, मेरा भाई अर्जुन है, मैं उसका कृष्ण हूं, मैं उसको सत्ता तक पहुंचा कर रहूंगा, वो एकाएक दुश्मन कैसे हो गए? वो चुनाव भी कैसे हारने लगे विधायक का? क्यों? कौन व्यक्ति इसके पीछे है? बार बार कह रहा हूं, ये एक व्यक्ति है। वो भी कह रहे हैं कि संजय यादव के चलते। एक वहां पे बैठा हुआ है शकुनी, एक बैठा हुआ है वहां पे रावण का भाई विभीषण, वही सारा कुछ कर रहा है, सारा रचयिता वही है। और देखिए, आज की घटना को लेकर मैं बहुत चिंतित नहीं हूं या बहुत विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। आज तो समझते समझते समझी हैं रोहिणी आचार्य। जाके बात कीजिए ना बंद कमरों में मीसा भारती से, जाके बात कीजिए बंद कमरों में तेज प्रताप, तो बंद कमरों में खुलेआम बोल रहे हैं। और लालू के पुराने जमाने के जो सहयोगी हैं उनसे बात कीजिए, कितने लोग तो दुनिया में अब नहीं है। सर, किसने राय दी थी? किसने राय दी थी कोरोना के दौरान जब साहबुद्दीन की मृत्यु हुई तो मत मिलने जाओ, दिल्ली में रहकर मिलने मत जाओ? किसने राय दी थी बताइए? और बिहार का मुसलमान बेवकूफ है क्या? वो आपको क्यों वोट करेगा? उसने वैसे को चुना। क्या मैंने ये बात नहीं कही थी? मैं रजिस्ट्रेशन निकाल कर दिखा दूं। मैंने कोरोना में कहा था कि मुसलमान वोट नहीं करेगा राजद को इस बार। साहबुद्दीन के मैटर की वजह से पूरा नाराज है, और साहबुद्दीन से मिलने के लिए ओवैसी के लोग पहुंचे थे, ओवैसी खुद पहुंचे थे उनके परिवार के पास। तेजस्वी नहीं पहुंचे। कौन पहुंचा था? तेज प्रताप यादव पहुंचे बाद में। बिल्कुल। और ये सलाहकार कौन था? ये किसने सलाह दी थी? आज वही बड़का जो चौमनप्रास बन रहा है झंडूभान विश्लेषक, वो कल तक आपकी बड़ाई कर रहा था, आपके साथ बैठ के तस्वीर लगाता था, आज वही कह रहा है कि सबसे बड़ा नासूर यही हो गया संजय यादव। वो कह रहा है खुल के, उसने फोटो लगाई है, वो सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन चला रहा है संजय यादव के खिलाफ। अब मजा आ रहा हो ना? अब तो मजा आ रहा होगा। अब मजा आ रहा होगा जब घर में बैठ के आपका लेमन जूस खा के आप ही में छेद कर दिया, तो मजा आएगा ना। तब तो पेनी टू थोकबा। अब तो महसूस हो रहा होगा, अब तो पूरा बुझा रहा होगा, सब तो बुझा रहा होगा। सर, आखिरी सवाल, रावण के बारे में बताने वाले विभीषण थे, लेकिन तेजस्वी को कौन बताएगा? तेजस्वी के लिए कौन होगा? अरे पूरा परिवार विभीषण भरा हुआ है भाई, इन्होंने जानबूझकर विभीषण बना लिया। मैं तो कह रहा हूं हनुमान चालीसा पढ़ के या भूत बुला लिया सब। तेजस्वी के आसपास का जितना सलाहकार है उन्होंने हनुमान चालीसा उल्टा पढ़वा के भूत बुलवा लिया उल्टा। आज मीसा भारती, मैंने खुलकर इस बात की घोषणा की थी, मैंने बताया था कि मुझे अंदर अंदर, सही भी हो सकता है गलत हो सकता है, मुझे यह पता चला था कि मीसा भारती चाहती थी कि पार्टी का दायित्व वो उठाए। बाद में उनके मैंने जो पति हैं उन तक भी बात गई थी, लेकिन सबको हटाकर पार्टी में मंगनी लाल मंडल को बनाया गया। लालू यादव और मंगनी लाल मंडल में एज का कोई डिफरेंस नहीं है। और रही बात बीमारी की, तो दोनों को लगभग लगता है कि एक ही बीमारी है जी। मैं भाई दोनों के स्वास्थ्य कामना करता हूं, लेकिन लगता है कि लालू जी से पहले निपट जाएंगे जो स्थिति उनकी है। ऐसे व्यक्ति को बताइए अध्यक्ष बना के रखा है लोगों ने, घर में बैठा हुआ है मजबूत लोग, लेकिन जानबूझकर यही बिहार के, छोड़िए मैं नहीं बोलूंगा, मतलब कहीं ना कहीं तो कमजोर और खोखला बनते दिख रही है जो चीजें हो रही हैं। राजद पूरी तरह से खोखली हो चुकी है, राजद की कोई रणनीति काम नहीं आ रही है। आपका सलाहकार जो जो बातें कह रहा है वो फोटो कॉपी करा के ला रहा है दिल्ली से, वो फोटो कॉपी करा के ला रहा है साउथ से, वो फोटो कॉपी करा रहा है। भाजपा बेवकूफ बैठी है क्या? भाजपा इनसे बड़ा बड़ा थिंक टैंक को बैठाई हुई है, बड़का रणनीतिकार काम कर रहे हैं, पूरा पैसा बिहार में ठेल दी है, कहीं नहीं टिकिएगा, कहीं नहीं टिकिएगा। कोई रणनीति आपके पास नहीं है। आप हाल में एसआईआर की यात्रा में राहुल गांधी के साथ गए, आपने हामी क्यों भरी यात्रा की? जब बिहार के संदर्भ में इस यात्रा का कोई असर ही नहीं होना था तो आप गए वहां पे, और फिर आपको क्यों निकालना पड़ा बिहार अधिकार है? बिल्कुल इसलिए निकालना पड़ा। मैं तो कह रहा हूं कि पेट नहीं भरा जी, बिल्कुल। मुकेश जी का पेट नहीं भरता है सुबह के भोजन से, तो दोबारा खाएंगे ना? हमें तो कल ही समझाया है। अभी जो मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था, दूसरा मामला इधर निकाल, घर से भोजन करके निकलिएगा, रेस्टोरेंट घुसिएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं सर। यात्रा निकाले इतना बड़ा, देश भर के सारे बड़का नेताओं को बुलाए, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाए, मोदी चोर है चिल्लाए, अगले दिन अपने ही एजेंडा को खुद ही ध्वस्त करते हुए अधिकार यात्रा पे निकल गए। अरे अब उसमें विरोध हो रहा है, उसमें भी हम तो कह रहे हैं जाइए ना महुआ, हम तो कह रहे हैं जाइए ना आप हसनपुर, जाइए ना अपने क्षेत्र में, तब ना मजा आएगा जी। राघोपुर जाइए, बाढ़ है राघोपुर में, यात्रा निकाल रहे हैं पूरा बिहार का, राघोपुर जाइए। बिल्कुल, आप जहां से विधायक हैं, ये जो सलाहकार है इसी को भेजिए ना,
हम कहते हैं कि संजय यादव को भेज दीजिए तेजस्वी जी, आपके जो ठीक है आज कुर्सी पर बैठ गए, आपको साबित करना पड़ा आईटी सेल के लौंडों को लगाकर कि देखो ये भी बैठी थी, ये भी बैठे थे। हमने रामचंद्र, क्या नाम उनका, जो लड़े चुनाव हाजीपुर से, शिवचंद्र राम को भी बिठा दिया जी, हमने, इनको बिठा दिया, हमने उनको बिठा दिया। सब तस्वीर बना बना के आप लोग लगा रहे हैं। क्या फोटो वीडियो वायरल नहीं है क्या आपका? जहां जा रहे हैं आपका विरोध है। और मैं दावे से कह रहा हूं कि तेजस्वी कुर्सी पर तो बैठ गए संजय यादव, एक बार जरा यात्रा निकाल के दिखा दो, बिल्कुल किसी भी क्षेत्र से बिहार की यात्रा निकाल दो। और राजद के लोगों ने अगर तुम्हें आंखों में बिठा लिया तो जो बोलना सो, पत्रकारिता छोड़ दूध का दूंगा। दूध और पानी का पानी हो अरे जाए। पत्रकारिता छोड़ दूंगा यार, तेजस्वी को छोड़ दीजिए, आज जाके निकलिए आप लेके यात्रा, वापस नहीं आइएगा, दोबारा भागिएगा यहां से, सीधे टिकट कटाइएगा पूर्णिया से हरियाणा का, दोबारा बीच में दिखिएगा भी नहीं कहीं। फ्लाइट का सर अब पूर्णिया में, हाँ तो अब तो फ्लाइट हो गया ना, दरभंगा, पूर्णिया या कहीं गया से कटवा लीजिए टिकट। लेकिन कटवाइएगा, जो मैं दावे से कह रहा हूं, पूरे बिहार से मेरे भी लोग हैं भाई, इनके आईटी सेल में लोग पड़े हुए हैं मेरे। 15 में हमारा भी धंधा आईटी सेल का हुआ करता था, हम भी जानते हैं। 20 गोलका का नाम ले लेंगे आईटी सेल में जो आरजी के काम कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पंचनामा में सलीके से लोग आके कमेंट करते हैं। बिल्कुल, मैं सबके गांव की इज्जत करता हूं। जब आपके चाहने वाले लोग ही आपके चीजों को आपसे दूर करने लगे तो कैसा महसूस होगा ये? नहीं, मैं एक बात जरूर चाहूंगा, आज वाला आप जरूर पढ़ दीजिए जी, वो जो आप पढ़ दीजिए कि आखिर क्या, क्योंकि कल देखिए वो भी डिलीट कर देंगे, सच्चाई है। बिल्कुल, कोई बहुत बड़ा नहीं है, जो उनकी बहन है वो भी डिलीट कर देंगे। तेज प्रताप भी सोचते समझ गए, आज खुल के बोलने लगे। कल करते थे डिलीट करते थे, डिलीट करते थे। आज मीसा भारती चुप है, लेकिन रोहिणी आचार्य भी हो सकता है डिलीट कर दे, या ये लड़की थोड़ी मर्दानी है, हो सकता है कि ये डिलीट न करे। लेकिन सर तेज प्रताप यादव को ये लोग जो हल्के में लिया, तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं वही बातें कह रहे होंगे फिर से कि मैं कहता था लेकिन मुझे सुनने वाला कोई नहीं था। अंततः देखिए होना यही है, तेजस्वी यादव को परिवार के हर सदस्य दूर करने के बाद अंततः जो होता है ना कि दुकान में ताला मार के तभी हरियाणा का टिकट कटेगा हमको। जी, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया है और जो लिखा है, आलोक कुमार कोई है वो, आलोक कुमार राजद राजद के समर्थक हैं, जिनको मैं बहुत दिन से फॉलो करता हूँ जी। इन्होंने जो लिखा है संजय यादव को लेकर और उन्हें बस में बैठने को लेकर उनके जी, उसकी वजह से ही सारे बात। देखिए मैं फिर बोल दूं, संजय यादव राज्यसभा सांसद है, संजय यादव तेजस्वी के परछाई हैं, संजय यादव उनके मित्र भी हैं और पार्टी में लगातार समय भी दे रहे हैं। इस नाते अगर वो उस कुर्सी पर बैठे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं है। इस बात का विरोध नहीं होना चाहिए, विरोध इस बात का होना चाहिए कि पार्टी जा कहां रही है, विरोध इस बात का होना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष इतना हल्का कैसे हो जा रहा है बिल्कुल बिहार का। चलिए तो हम आपको बताते हैं, देखिए लिखा हुआ है फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेता का। अब समझ ही रहे हैं शीर्ष नेता कौन है, नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है, मतलब कि तेजस्वी यादव के लिए या कहे तो लालू यादव के लिए, और उनके अनुपस्थिति में भी किसी को उस सीट पर बैठना नहीं चाहिए, यह लिखा गया है। आगे सुनिए, वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है, मतलब समझ रहे हैं आप किसके तरफ इशारा है। आगे सुनिए, वैसे पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग इस सीट, फ्रंट सीट पर लालू जी या तेजस्वी यादव, जो हमने अभी आपको कहा, बैठते हुए देखते हैं, लेकिन उसी जगह पे जब कोई और बैठ जाए तो आरजेडी के समर्थकों को कैसा लगेगा? क्या आप उसे मंजूर करेंगे? जी नहीं, आप उसे मंजूर नहीं करेंगे। जिन्हें एक दो में दर्जे में के व्यक्ति के एक विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार, तारनहार नजर आता है कि बात अलग है। तो देखिए इस संदर्भ में क्या कुछ लिखा गया आप समझ ही रहे हैं। संजय यादव के बारे में ये तमाम बातें लिखी गई हैं और रोहिणी आचार्य जो है इसे रिपोस्ट की हैं और लगातार ये कहते नजर आई हैं कि जो फ्रंट सीट होता है वो तो जो मेन व्यक्ति होता है, जो उस पार्टी के सुप्रीमो होते हैं, वो उन्हीं की जगह होती है, यानी कि लालू यादव या तेजस्वी यादव। लेकिन जब उसी जगह पे कोई और बैठने लग जाए तो कहीं ना कहीं चिंता तो होनी जाहिर सी बात है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप जांच पड़ताल देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816